नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है रसोई घर। बहू, लो अब टीवी पर दिखाने लगा, रिचार्ज करना पड़ेगा, आज रात को बंद हो जाएगा। गजब है ये आजकल का डिश सिस्टम। पहले ठीक था, हर महीने केबल वाले आकर ले आते थे पैसा, ये धमकी तो नहीं देते थे बंद करने की। शीला जी यह चेतावनी सुना रही थी, निर्मला सुन रही थी और रसोई घर साफ करने में व्यस्त होने के कारण उसने अपनी सास को जवाब नहीं दिया था। पहले तो चिढ़ गई, पर खुद ही वो बेटे से बोली, बाबू दादी का भी टीवी रिचार्ज करवाना है, कल बंद हो जाएगा। बेटे ने आंख सिकुड़ कर पूछा, दादी का टीवी? ये बोला कि आपका और दादी का टीवी मानना पड़ेगा। आप दोनों को इतने मनोयोग से बकवास सीरियल कैसे देख लेते हो आप दोनों? बेटे की बात में बयान का फूट समझकर निर्मला हमेशा की तरह बोली, मैं ज्यादा कहाँ देखती हूँ, वो आखिर में एक सीरियल आता है, बस वही देखती हूँ। अपने सारे काम निपटा कर देखती हूँ। तुम लोग तो सारा दिन मोबाइल में ही जाने क्या क्या देखते रहते हो, हम तो बस सीरियल ही देखते हैं। निर्मला जी बोली। बेटे के हथियार डालते हुए कहा, हाँ मम्मी, आप कहाँ देखती हो? ठीक हो, मैं कर दूंगा रिचार्ज। बातों बातों में उसके और निर्मला के दिमाग में यह बात निकल आई। अगले दिन सुबह से दौड़ भाग के सारा काम निपटा कर स्कूल निकल गई। निर्मला बेटा भी नौकरी पे चला गया। दोपहर स्कूल से लौटने पे हमेशा की तरह शीला जी पलंग पे बैठी नहीं मिली। जब तक निर्मला स्कूल से आकर खाना ना खा ले, सासू माँ सोती नहीं थी। जैसे निर्मला का खाना होता वो सो जाती थी। यही दायित्व का गुण है उन्हें बाकी सासों की विशिष्ट बनाता है। वैसे तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी, पर निर्मला को इससे एक आत्मिक सुख मिलता था कि कोई तो उसके खाने का परवाह करता है। शीला जी माँ जी से बटकर थी निर्मला के लिए। आज उन्हें लेटा देखकर ताज्जुब हुआ। काम वाली दीदी से पूछा, आज माँ जल्दी सो गई क्या? बात है दीदी, खाना खाया ना उन्होंने, तबीयत ठीक तो है उनकी? दादी ने भी आश्चर्य जताते हुए कहा, हाँ दीदी, थोड़ी देर पहले ही खाना खाया है माँ ने, अभी तक तो जगी थी, तबीयत खराब तो नहीं लग रहा था। ओह, निर्मला जी पास गई और आवाज दी, माँ, ओ माँ, क्या हुआ? तबीयत तो खराब नहीं है? शीला जी ने झट से कहा, नहीं तो सब ठीक है, नींद आ गई अचानक से तो सो गई, पता नहीं कब आंख लग गई। तुमने खाना खा लिया ना? निर्मला जी पीछे 3 साल के साथ रही थी उनके, इतना तो समझ गई थी कि कुछ गड़बड़ी है। या तो किसी का फोन आया होगा, या तो बेटियों की तबीयत ठीक न होने की खबर ने मिली होगी। ऐसे असमय सोने वाली तो नहीं थी माँ। खाना खाकर उन्हीं के बिस्तर पर लेटकर आंख जैसे ही बंद करने वाला ने उन्होंने टीवी की तरफ देखा। झट से समझ गई कि निर्मला, ओह ये बात है। उनके बिस्तर से उठकर बैठकर मैं आकर मोबाइल चलाने लगी और निर्मला जी शाम को ठीक 6 बजे उनका टीवी देखना शुरू होता था। क्या करेगी वो, सारा दिन एक ही कमरे में बैठे बैठे बोर जा हो जाती होगी। पैर के ऑपरेशन के बाद ज्यादा चलना फिरना वैसे भी वो नहीं कर पाती थी। सारा दिन अखबार, रामायण और गीता पढ़कर वो निकाल देती थी। शाम 6 बजे से अपनी मातृभाषा बंगाली में कुछ सीरियल देखकर ही मनोरंजन कर लेती थी और काम की व्यवसायों की वजह से बहुत सारे सीरियल उसे छूट जाते थे। निर्मला के हर छूटे हुए सीरियल की रिकैप हूबहू सुना भी देती थी। सीरियल देखते हुए दोनों सास बहू अपना दुख सुख बांट लेते थे। शाम को जैसे निर्मला ने टीवी ऑन किया, उन्होंने मौन रख के अपनी सारी जिज्ञासा बता दी। ये नहीं चलेगा, अब कल ही बता दिया था इसने कि रिचार्ज करना है, बोली। निर्मला ने भी कुशल अनुसार कहते हुए टीवी ऑन किया। टीवी के चलते ही उस 80 साल की बुजुर्ग महिला के चेहरे में खुशी और संतोष की लहर देख सकती थी निर्मला। काम पे आते ही काम वाली दीदी ने जब माँ को देखा तो निर्मला से पूछा कि क्या हुआ था माँ को। निर्मला ने चुटकी लेते हुए कहा, कुछ नहीं दीदी, माँ की तबीयत बिगड़ी नहीं है, बस मुंह में सूजन आ गई थी। शीला जी ने अचकित होते हुए कहा, कहाँ सूजन और कब आई सूजन? मुझे तो ऐसा लग नहीं रहा है बहू, तुम्हें कहाँ देखी सूजन मेरे चेहरे पे? निर्मला ने हंसकर कहा, अरे नहीं माँ जी,
टीवी रिचार्ज ना होने से तुम गाल फुला ली थी। सुबह ही रिचार्ज कर दिया था, अब गाल फुलाना बंद। तुम पे ये सूट नहीं करता, बहू बोली दादी सास से। शीला जी मुस्कुराते हुए बोली, तुम भी ना बहू, भला मैं तुमसे गाल फुलाकर रह सकती हूँ कभी? सास बोली, नहीं कभी नहीं। निर्मला भी माँ को छेड़ते हुए हंसती। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए।